जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। कल प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। तस्वीरें तो मुलाकात की सामने नहीं आई, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में एलएसी अहम एजेंडा था और पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक एलएसी पे तनाव रहेगा, जब तक वहां से डिसएंगेजमेंट डी एस्केलेशन नहीं होगा, तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। दरअसल इससे पहले भी ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग हाथ मिलाते दिखाई पड़े थे। चंद सेकंडों के लिए हाथ मिलाया था और जिस वक्त ब्रिक्स के मंच पर दोनों प्रतिनिधि जा रहे थे, दोनों नेता जा रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ ना कुछ शी जिनपिंग को बोलते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन क्या चीन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? क्या G20 समिट जो कि भारत में होनी है, शी जिनपिंग ने भारत आना है, उससे पहले देवसांग डेमचौक का विवाद सुलझ सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिनको हम सीधा संजीव श्रीवास्तव से समझेंगे। जय हिंद संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे फिर से आपके शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। दरअसल मुद्दा बड़ा अहम था। कल रात को अचानक से खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। हमने हाथ मिलाते हुए भी देखा, हमने साथ में चलते हुए भी देखा, लेकिन वो तस्वीर मैं नहीं देख पाया था जहां पे दोनों की मुलाकात हुई हो, द्विपक्षीय बैठक हुई हो। लेकिन विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया कि द्विपक्षीय बातचीत हुई है। एलएसी के विवाद पर दोनों सहमत हुए हैं कि विवाद को कम करना है, डी एस्केलेशन डिसएंगेजमेंट को अंजाम देना है। किस प्रकार से इस मुलाकात को देखें सर हम? देखिए राजेश जी, ये एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव डेवलपमेंट है भारत और चाइना के संबंधों के लिहाज से। और दोनों देशों के बीच की जो टॉप लीडरशिप है, अब वो जब मिले हैं और जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि ये जो डिस्कशंस हुए दोनों नेताओं के बीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, ये इन डेप्थ डिस्कशन थे, कैंडिड डिस्कशन थे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दोनों ही देश इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि वो अपने रिलेवेंट ऑफिशियल्स को, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैं, उनको इस बात को के लिए डायरेक्शन देंगे कि जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जो रिमेनिंग इश्यूज हैं, उसके अर्ली रेजोल्यूशन के लिए वो एक्सपीडिशियस मैनर में आगे बढ़े, प्रयास तेज करें। और ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट है। अभी आपने देखा कि 19वें दौर की जो बातचीत हुई थी वो 2 दिनों तक चली थी। उसके बाद मेजर जनरल लेवल जो टॉक्स हैं वो एक लंबी मैराथन जो है टॉक्स चली हैं। और अब शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वयं मिले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भारत और चाइना के संबंधों के लिहाज से एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है। लेकिन ये जो बातचीत की प्रक्रिया है वो तब तक उसका कोई आशय नहीं होगा जब तक कि चाइना बॉर्डर एरियाज पर अपनी कही गई बातों पर अमल करते हुए कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड लेकर के वो नहीं दिखाता है। और जो डेप्सोंग का इशू है, जो डेमचौक का इशू है, उस पर अब डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के लिए प्रयास करने होंगे। और इस जो हमारे विदेश सचिव श्री विनय मोहन क्वात्रा का जो मैं बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ही जो है रिलेवेंट ऑफिशियल्स दोनों ही देशों के इस बात के लिए उनकी टॉप लीडरशिप ये निर्देश देगी कि वो डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के लिए आगे बढ़े। तो ये जो अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छे डेवलपमेंट अपेक्षित हैं। लेकिन भारत और चाइना के बीच की ये जो बातचीत है उसमें भारत इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि जो चाइना है उसके फेस वैल्यू पर भरोसा न करते हुए उसके एक्शंस के आधार पर ही भारत अपने अगले एक्शन लेगा। भारत जाहिर है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही चाइना से डील कर रहा है। G20 समिट से पहले क्या हम ये माने कि लद्दाख में डेमचौक देवसांग में कुछ बड़ा हो सकता है, वहां से डी एस्केलेशन डिसएंगेजमेंट हो सकता है, ये माने? इस बात की संभावना हो सकती है। इस बात की जो है संभावनाएं बन रही हैं कि ये जो रिमेनिंग इश्यूज हैं इसके रिजोल्यूशन के लिए कुछ सिग्निफिकेंट कदम उठाए जा सकते हैं। और ये जो कदम वैसे ही हो सकते हैं जैसे कि पैगांग सो का डिसएंगेजमेंट हुआ था, और उसी तरीके से गोगरा हॉट स्प्रिंग के एरिया का जो डिसएंगेजमेंट हुआ था। दोनों सेनाएं जो है इस पूरे डिसएंगेजमेंट को कर पाने में सफल हुई थी।
डीएस्केलेशन की तरफ कदम बढ़ाए गए थे। तो ये मुझे लगता है कि अब इस दोनों क्षेत्रों में भी इस तरीके की जो स्थितियां हैं, वो इस तरीके के जो कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, वो बन सकते हैं, इसकी हमें अपेक्षा करनी होगी। और ये जैसा कि पूरी स्थितियां और बातचीत की जो प्रक्रिया अभी दिख रही है, जो एक एटमॉस्फेरिक्स दिख रहा है भारत और चाइना के बीच में, वो एक सकारात्मक दिखाई देता है। संकेत बड़े सकारात्मक हैं और ये ऐसे कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज पर उन दोनों विषयों के रिमेनिंग इश्यूज के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है सर। एक चीज जो संजीव जी और मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैं अब शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी से हटकर एक बात समझना चाहता हूं कि ये 3 दिन की जो ब्रिक्स समिट थी, इसमें अगर आप शी जिनपिंग को देखेंगे, जो पर्सनली तौर पे मैंने महसूस किया, उनके कंधे झुके हुए थे। बॉडी लैंग्वेज उनकी ये बता रही थी कि वो कहीं ना कहीं बहुत दबाव में है। क्या कुछ इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि शी जिनपिंग को हमने कभी ऐसे नहीं देखा। वो काफी ऐसे लग रहे थे, या तो उनकी तबीयत खराब थी या कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। जो सपने उन्होंने देखे थे वो उन्हें लग रहा है कि आने वाले वक्त में टूट जाएंगे। देखिए, चाइना इस समय दबाव में है, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ा जो दबाव है, वो आर्थिक रूप से वो जो समस्याएं झेल रहा है, उसका दबाव है। और चाइना अपने व्यवहार की वजह से वो जो अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है, और जिसकी की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उसे जो सपोर्ट मिलता था, एक जो सप्लाई चेन्स वहां पर बड़ी स्थापित हुई थी, अब वो विड्रॉल की तरफ बढ़ रही है। और ये जी। और चाइना की जो वर्तमान समय में उसका जो इकोनॉमिक आउटपुट है, वो भी अच्छा नहीं है। उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं, वो ऊंची जा रही हैं। और जो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर की बात कर लें, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, अनेक महत्वपूर्ण की सेक्टर्स में चाइना जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जी। शी जिनपिंग को इस बात की आशंका हो सकती है कि उनका जो आने वाला भविष्य कैसा होगा। और वो जाहिर है कि वर्तमान की जो स्थितियां हैं, वो बहुत अच्छे भविष्य का जी। संकेत नहीं दे रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ठीक। के साथ यदि उनका सहयोग बेहतर नहीं होता है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में चाइना की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा लॉस होने जा रहा है। और ये शी जिनपिंग, मुझे लगता है कि अवश्य इस बात को ध्यान में रखते हुए ही उनके ऊपर जो दबाव है वो होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे कि मैं आपके सोच में कहता रहा हूँ राजेश जी, कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से ही चाइना इतना आगे बढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो जी। अपना मार्केट प्रोवाइड कराया, सप्लाई चेन स्थापित की गई, जी। टेक्नोलॉजी शेयर की गई, जिसकी की वजह से चाइना एक बड़ी इकोनॉमी बन पाया। और अब उसी पैसे की बदौलत वो पूरी दुनिया पर अगर शासन करने की मंशा रखेगा, तो जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपना सहयोग बंद कर देगा, और ऐसे में उसका पतन शुरू हो जाएगा, जो कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। यदि चाइना समय जी। रहते अपने कदमों पर लगाम नहीं लगाता, तो चाइना को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बड़ी जो है क्षति उठानी पड़ेगी।